नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं अनुसंधान अर्थात रिसर्च की कक्षा में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा जो कि हम पिछली कक्षा जो लिए थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वक्र जिसको कि नॉर्मल कर्व के नाम से जानते हैं, जिसमें मैंने सारा डिटेल्स आपको बताया था, उसी से संबंधित आज भी है। अगर हम देखेंगे कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हमने देखा था कि उसमें ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो बीच में आते हैं और उसके जो दोनों छोर के जो केसेस होते हैं, ऐसे दोनों छोर के जो केसेस होते हैं वो उसमें धीरे धीरे क्या होता है, तो धीरे धीरे केसेस क्या होते हैं तो कम होते जाते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें एक लकीर आता है या कर्व आता है जिसको हम कह सकते हैं, इसी पर आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों आता है। तो तीनों आता है तो इसके एकदम से आप देखेंगे तो बिल्कुल इसमें संतुलित डाटा इसमें आपको देखने को मिलता है और संतुलित आकार आपको देखने को मिलता है, और क्योंकि दोनों जो छोर होते हैं उसमें धीरे धीरे करके केसेस कम होने लगते हैं और वो एकदम से बिल्कुल सामान्य आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसी नॉर्मल कर्व में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसामान्य वितरण नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर इसका ये बढ़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी कभी वितरण सामान्य नहीं होता है तो उस अवस्था में दो केसेस बनते हैं। इसके आधार पर इसी में जब कभी कभी वितरण सामान्य नहीं होता है, विचलित हो जाता है, तो उसी विचलित के आधार पर दो केसेस बनते हैं। कौन कौन सा? एक आपका बनता है वैषम्यता जिसको कि हम स्क्यूनेस कहते हैं, और दूसरा बनता है आपका कुकुदता जिसको कि हम कर्टोसिस कहते हैं। तो दो केसेस बनते हैं। इसमें से हम आज ये वैषम्यता को देखेंगे और संपूर्ण जानकारी हम लोग हासिल करेंगे, इकट्ठा करेंगे। तो वैषम्यता में जब हम देखेंगे तो आज कुकुदता को हटा देते हैं, कर्टोसिस को हटा देते हैं। तो हमने देखा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल कर्व में बीच में मैक्सिमम केसेस आते हैं और दोनों छोर पर अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे केसेस कम होने लगते हैं। लेकिन वैषम्यता में कई बार क्या होता है कि इसमें केसेस मतलब बिल्कुल इसकी तरफ नहीं आता, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं आता है, बल्कि कभी दाईं ओर मुड़ जाता है, कभी बाईं ओर मुड़ जाता है। इसी दाईं या बाईं ओर मुड़ने के आधार पर हम देखेंगे कि ये जो वैषम्यता होते हैं वो हो जाता है, क्योंकि इसका जो प्रसामान्य वितरण है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जब विचलित हो जाता है उसी के आधार पर कभी दाईं ओर मुड़ जाता है, कभी बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके आधार पर क्या होता है कि इस वैषम्यता के दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाते हैं धनात्मक और एक हो जाते हैं ऋणात्मक, जिसको कि हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा नेगेटिव कहते हैं। अर्थात पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, जिसको कि हम धनात्मक वैषम्यता या ऋणात्मक वैषम्यता के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है दरअसल अगर हम जानेंगे तो जब दो प्रकार के मैंने बताया कि ये वैषम्यताएं होती हैं, तो स्क्यूनेस, अब जब मान लीजिए कि एक हम इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर x y लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्क्यूनेस होता है, स्क्यूनेस में एक जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, दूसरे में नेगेटिव होता है। उसके आधार पर कभी कभी जो वैषम्यता बनती है वो किस प्रकार से बनती है, ऐसे कर दीजिए,
इसको y कर दीजिए। अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक, यहाँ पर हम लकीर खींच देते हैं, एक यहाँ पर हम एक लकीर खींच देते हैं, इसमें हम अगर देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा, मीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक तरफ झुका हुआ है, एक तरफ ज़्यादा केसेस हैं, एक तरफ कम केसेस हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल इसमें एक प्रकार से सामान्य है, सामान्य स्थिति है, एक प्रकार से उठा हुआ है, फिर दोनों तरफ एकदम से झुका हुआ है। लेकिन इसमें एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, एक तरफ कम झुका हुआ है। अब हम इसको जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो जब भी इस कर्व के हमारे बाईं तरफ अगर उठा हुआ हो, ज़्यादा उठा हुआ हो, और दाईं तरफ अगर झुका हुआ ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धनात्मक कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, इसको हम धनात्मक कहते हैं। और हम ये भी एक याद रखेंगे कि कभी भी जब धनात्मक केसेस आते हैं या धनात्मक वैषम्यताएं आती हैं तो इसमें, इस केसेस में हमेशा जो मीन होता है वो दाईं तरफ होता है, मीडियन जो होता है वो बाईं तरफ होता है। तो मीडियन हमेशा बाईं तरफ होगा, मीन हमेशा दाईं तरफ होगा, किसमें, धनात्मक केसेस में। एक उदाहरण के तौर पर हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इसमें क्या था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर हम ऐसे करेंगे, इसको 50 कर लेते हैं, इसको 50 कर लेते हैं। अगर 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट में अगर मान लीजिए कि 50 फेल 50 पास हुआ है, तो क्या होगा कि एकदम से सामान्य बनेगा, 50 फेल 50 पास, इधर भी आधा इधर भी आधा, ऐसे में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। अगर इसकी जगह वहीं पर कुल कितने थे, 100 स्टूडेंट थे। अब इसी 100 में यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं, इसी 100 में एक तरफ ये पास कितने हुए हैं, मान लीजिए कि 80 पास हुए हैं, 80 पास हुए हैं, और 20 क्या हुए हैं, 20 फेल हुए हैं। तो जब 80 पास हुए हैं तो ये धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक वैषम्यता हो जाएगी, क्योंकि 80 क्या हुआ है, पास हुआ है, अर्थात सकारात्मक पक्ष ज्यादा है और ऋणात्मक पक्ष क्या है, कम है। इसके आधार पर जब हम वैषम्यता का निर्माण करेंगे, तो अर्थात स्क्यूनेस का निर्माण करेंगे, तो क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, दाईं तरफ होगा, मीडियन क्या होगा, बाईं तरफ होगा, और ऋणात्मक पक्ष आपका क्या होगा, झुका हुआ रहेगा, धनात्मक पक्ष आपका बाईं तरफ होगा, और वो क्या होगा, उठा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं। केसेस यहाँ पर पास होने वालों की संख्या ज़्यादा है और फेल होने वालों की संख्या एक तरफा कम है। इसके कारण से ये एक तरफ झुका हुआ, बाईं तरफ झुका हुआ है। वहीं अगर हम इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि इसका काम हो गया है, आपने समझ लिया होगा, तो इसमें अब हम दूसरे पक्षों को अगर देखते हैं तो यहां पर हम एक और बनाने की कोशिश करते हैं, यहां पर हम एक और बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे। अब अगर मान लीजिए कि ऐसे केसेस आएंगे, ऐसे केसेस आएंगे, तो इसमें आप ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अब हम
यहां पर सीधा देखने की कोशिश यहां पर ये करते हैं, ये किसको, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ऋणात्मक। निगेटिव कहेंगे इसको, हम निगेटिव स्क्यूनेस या ऋणात्मक वैषम्यता के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? आप देखेंगे कि एक तरफ ये भी झुका हुआ है, एक तरफ ये भी झुका हुआ है। अंतर ये है कि इसमें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 80 पास हुआ है, 20 फेल हुआ है। वहीं पर अगर उल्टा केसेज आ जाएं, 80 क्या होगा, मान लीजिए कि फेल हो जाएगा और 20 क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर ऐसे केसेस आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर हम मीन जो था वो दाईं तरफ था मीडियन के, लेकिन यहां पर जो मीडियन के बाईं तरफ क्या है, मीन है। मीन बाईं तरफ है, मीडियन दाईं तरफ है, और इसका मतलब यह है कि यहां पर फिल करने वालों की संख्या ज्यादा है, पास करने वालों की संख्या क्या है, कम है। इसके आधार पर यह ऋणात्मक पक्ष होता है, ऋणात्मक वैषम्यता होता है, और इसके आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं। जब हम इसका निर्माण करते हैं तो सीधा याद रखने की बात यह है कि जब भी कभी मीडियन के बाईं तरफ जब भी मीन होगा तो वो ऋणात्मक पक्ष को दर्शाएगा। जब भी कभी मीडियन के बाईं तरफ क्या हो, दाईं तरफ जब भी क्या होगा, मीन होगा, तो वो पॉजिटिव वैषम्यता को दर्शाएगा। तो इसमें हम जब देखेंगे तो यहाँ पर मीन क्या है, बाईं तरफ है। और दूसरी चीज इसको देखने का ये भी जरिया है कि आपका बाईं तरफ कम झुका हुआ है, मतलब दाईं तरफ उठा हुआ है, बाईं तरफ झुका हुआ है। तो जब दाईं तरफ उठा हुआ हो तो उसको हम क्या कह देंगे, ऋणात्मक पक्ष कह देंगे, या ऋणात्मक स्क्यूनेस कह देंगे, ऋणात्मक वैषम्यता कह देंगे। लेकिन जब भी बाईं तरफ उठा हुआ रहेगा, दाईं तरफ झुका हुआ रहेगा, उसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस के नाम से जानते हैं। वैसे ही जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बताया कि अगर 80 पास होता है तो 80 पास होता है तो पास करने वालों की संख्या चूंकि ज़्यादा है, अर्थात सकारात्मक पक्ष ज़्यादा है, उसको हम सकारात्मक अर्थात धनात्मक पक्ष में रखेंगे, धनात्मक वैषम्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन जब भी मान लीजिए कि अगर ऐसे उल्टे केसेस आ जाते हैं कभी कभी, तो हम उसको चूंकि फेल करने वालों की संख्या ज़्यादा है और पास करने वालों की संख्या कम है, तो यहाँ पर फेल वाला ज़्यादा है, चूंकि इसी के कारण से यहाँ पर ऋणात्मक पक्ष दर्शाया जाएगा, अर्थात ऋणात्मक वैषम्यता इसको कहेंगे, निगेटिव स्क्यूनेस के नाम से इसको जानते हैं। तो मुझे लगता है कि स्क्यूनेस के बारे में आप वैषम्यता के बारे में बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी तरीके से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। साथ ही कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, और बाकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन करिए। और इसके साथ ही धन्यवाद।